हाय दोस्तों, सबसे पहले हमारे एनएन ब्रदर्स इंटरटेनमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम आप लोगों को हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारिका नगरी के दर्शन कराते हैं और उसे विस्तार से जानते हैं। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारिकापुरी के दो भाग हैं। गोमती द्वारिका में ही द्वारिका का मुख्य मंदिर है जो श्री रणछोड़ राय मंदिर द्वारा द्वारकाशी मंदिर के नाम से मशहूर है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट, इसमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। माना जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण पश्चिम की ओर चले गए, जहां उन्होंने एक नया नगर बसाया। इसे द्वारिका के नाम से जाना जाता है, जो कि कालांतर में समुद्र में डूब चुका है। कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने द्वारिका की खोज के लिए एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें समुद्र के अंदर से श्री कृष्ण इस नगरी के अनेक अवशेष प्राप्त हुए। अरब सागर में द्वारिका की ये अवशेष आज भी मौजूद हैं। वर्तमान में द्वारिका गुजरात के काठियावाड़ इलाके में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। शहर में अनेक द्वार यानी दरवाजे होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा था। शहर के आसपास कई लंबी 4 दीवारें बनाई गई हैं थी, जो कि आज भी समुद्र के अंदर दिखाई देती हैं। पुरानी द्वारिका समुद्र में करीब 300 फीट की गहराई में डूबी है और इसके अवशेष आज भी नजर आते हैं। 1963 में गुजरात सरकार ने एक्सकवेशन डेक्सन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से समुद्र में डूबी द्वारिका के लिए सबसे पहले खोज प्रारंभ की। इस खोजबीन में टीम को कई बर्तन जो करीब 3000 साल पुराने थे, इसके साथ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी समुद्र में तांबे के सिक्कों के साथ ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर भी मिले। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने यह रिसर्च की थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ कुल 18 लोगों के साथ आए थे। यहाँ उन्होंने द्वारिका को बसाया और पूरे 36 साल राज किया। उनके प्राण त्याग देने के साथ ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। समुद्र में डूबी इस द्वारिका के दर्शन कराने के लिए अब गुजरात सरकार पनडुब्बी के जरिए वहां तक ले जाने की योजना पर काम कर रही है। हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारिका नगरी के दर्शन के लिए पनडुब्बी अरब सागर में जाएगी। द्वारिका से बेट द्वारिका करीब 35 किलोमीटर दूरी है, जहां अभी बोट से आते जाते हैं। सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण से बेट द्वारिका में ही भेंट की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौरव की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया था। अपने पुत्रों की मौत से व्याकुल गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई थी और पूरे यदुवंश का अंत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारिका नगरी को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ी तैयारियां की है। पनडुब्बी के जरिए गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग द्वारा नगरी के दर्शन कराए गए। पनडुब्बी लोगों को अरब सागर में 300 फुट नीचे ले जाकर और द्वारिका नगरी के दर्शन कराएगी और अवशेषों को दिखाएगी। 2 घंटे की ये दर्शन यात्रा के लिए गुजरात सरकार ने एक कंपनी के साथ करार की है। इससे द्वारिका के साथ गुजरात के पर्यटन को नई ऊंचाई हासिल हो सकती है। अभी द्वारिका में जो टूरिस्ट जाते हैं वह जगत जननी मंदिर में द्वारिकाधीश के दर्शन और मंदिर पर ध्वजारोहण करते हैं। सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जलमग्न द्वारिका नगरी अब देखी जा सकती है। इसे देखने के लिए एक पनडुब्बी परियोजना शुरू की जाएगी। पनडुब्बी से लोग 2 घंटे में मौजूद द्वारिका से पुरानी द्वारिका तक जाएंगे। पनडुब्बी में क्रू 6 मेंबर और 24 पर्यटक यात्री जा सकेंगे। पनडुब्बी जब 300 फीट नीचे गहराई में पहुंचेगी तो लोगों को अपनी आंखों से द्वारिका देखेंगे, वो एक अलग ही अनुभूति होगी। पर्यटन विभाग के अधिकारी के अनुसार पनडुब्बी के संचालन के लिए भारत सरकार की मत्स्य गांव डाक शिपयार्ड कंपनी के लिए समझौता हुआ है। यात्रा शुरू होने के साथ साथ आप लोग भी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे और उनमें डूबी हुई द्वारिका का अवशेष देख पाएंगे। धन्यवाद।